स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग कला शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। कला शिक्षा मतलब आर्ट एजुकेशन। और ये जो कला शिक्षा का हम अध्ययन करेंगे ये स्पेशली प्री स्कूल एजुकेशन के संदर्भ में, अर्थात पूर्व विद्यालय शिक्षा के जो बच्चे हैं उनके संदर्भ में हम इस कला शिक्षा का अध्ययन करेंगे कि वो किस किस प्रकार की एक्टिविटी जो है वो इस एज में कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कला शिक्षा होती क्या है, या हम बात करें कि कला या आर्ट जो है वो क्या होता है। तो हम देखते हैं कि बच्चे चाहे जिस उम्र के हों उनको कला जो है वो हर रूप में आकर्षित करती है, और बच्चे उन कलाओं से प्रेरित होकर अपने अंदर की जो कला है उसको भी अभिव्यक्त करना चाहते हैं। बच्चों में जो है वो बड़ा इंटरेस्ट भी होता है, ऐसे जो कलात्मक जो कार्य होते हैं उसको जब वो देखते हैं तो उससे प्रसन्नता की अनुभूति भी करते हैं, और साथ ही जो है वो उसको करने का प्रयास भी करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि कला होती क्या है, हम किसे जो है वो आर्ट कहते हैं। तो कला जो है वो एक ऐसा अवसर प्रदान करती है जिससे जो है व्यक्ति अपनी कल्पना, संवेग, भावनाएं और अपने अंदर के विचार जो होते हैं उसको एक अलग रूप में जो है वो व्यक्त करने का प्रयास करता है। ये जो कला होती है इससे बड़े तो प्रभावित होते ही हैं, बच्चे स्वयं भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और हम यदि बात करें तो जो मानवीय उस व्यवहार का जो है कला जो है एक ऐसा पहलू है जिसके द्वारा जो है मनुष्य के संवेग, उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है वो कला के माध्यम से होती है। अब वो कला जो है वो क्रियात्मक रूप से जो है बालक कोई कार्य करता है, कोई वस्तु का निर्माण करता है तो वो भी उसकी कला है। कोई अपने विचारों को प्रदर्शित करता है वो कलात्मक रूप से, तो वो भी उसकी आर्ट के अंतर्गत आता है। तो कला जो है वो पाठ्यक्रम का एक ऐसा भाग होता है जो जिसके द्वारा बच्चे जो है प्रारंभिक अनुभव से मूल्यों की जो विभिन्नता है उनको सीखते हैं। और साथ ही हम बात करें कि कला जो है वो व्यक्ति को विभिन्न कौशल के विकास के लिए तो प्रेरित करती है, साथ ही जो है वो कला के माध्यम से समूह के साथ काम करना, सहयोगपूर्ण कार्य करना तथा मिल बांटकर कार्य करने जो है उसमें भी कलात्मक जो गतिविधियां हैं वो सहायता करती हैं। तो हम एक तरह से बात करें तो कि कला जो है वो व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति है, उसके संवेग की अभिव्यक्ति है, और एक क्रियात्मक रूप है जिसमें जो है वो बालक, क्योंकि हम छोटे बालक के संदर्भ में इसको देख रहे हैं कला शिक्षा को, तो एक छोटा बालक जो है जब भी कोई कलात्मक वस्तु का निर्माण करता है तो वो मानवीय मूल्यों को तो सीखता ही, अपने आसपास के वातावरण से परिचित होता है, समूह में कार्य करना सीखता है, और साथ ही जो है उसके भावनाओं की अभिव्यक्ति भी होती है। ये तो हमने देखा कि कला होती क्या है। इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि एक बालक में कला के विकास की अवस्थाएं जो बताई गई हैं उनको हम समझेंगे। पहली जो अवस्था बताई गई है वो है शेष अवस्था। इन्फेंट्स या टोडलर्स जो होते हैं जो मानी गई है 0 से 2 वर्ष की अवस्था मानी गई है। इस समय हम देखें कि बालक जो है बहुत कुछ अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। एक जो प्याजे जो एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बौद्धिक विकास पर बहुत ज़्यादा कार्य किया है, तो उन्होंने जो है वो बताया कि इस समय जो है बच्चे संज्ञान जो होता है उसको करते हैं। संज्ञान से तात्पर्य कि बालक जो है वो विभिन्न वस्तुओं को देखकर, सुनकर, है ना, सूंघकर, चखकर, स्पर्श, अपनी ज्ञानेंद्रिय अपनी जो है उनके माध्यम से बालक जो है वो कुछ भी कार्य करने का प्रयास करता है, या उनके माध्यम से उसमें समझ जो है वो विकसित होती है। ये जो एज है उसको लॉन्गफील्ड 1957 ने इसको घसीटने की उम्र कहा है। ये जो है वो कला के संदर्भ में का स्क्रिबलिंग एज या घसीटने की अवस्था। इसमें उन्होंने बताया कि जैसे हम छोटे बालक को यदि कोई भी कला जो यदि ड्राइंग करने के लिए कोई पेंसिल पकड़ा देते हैं हम उसको, या कुछ क्रेयॉन्स दे देते हैं,
तो बच्चा उसको आड़ी टेढ़ी लाइन कैसे भी घसीट कर जो है वो उससे लाइंस बनाने लग जाता है। वो ये भी नहीं देखता कि उसने किस हाथ में उसको पकड़ा है, सीधे हाथ में है या उसके लेफ्ट हैंड में है और किस प्रकार से पकड़ा है वो भी नहीं देखता। बस वो उसके हाथ में ही ऐसी कोई भी आते ही पेन, हम देखते हैं तभी छोटे बच्चों को हमें पेन या कोई ऐसी चीज़ों से कई बार हम उनके सामने से उसको अलग करते हैं, क्योंकि बच्चा उसको मिलते ही वो किसी भी चीज़ पर जो है वो लाइंस बनाने लग जाता है। तो इसलिए इसको स्क्रिबलिंग एज जो है वो कहा गया है। ऐसा माना गया है कि ये जो एज है इसमें बच्चा जो कर रहा है, जैसी लाइंस वो बना रहा है या उसको आड़ी तिरछी चला रहा है, यदि हम उसको संभाल कर रखें और उसका यदि अध्ययन करें हम, तो हम समझ सकते हैं कि बच्चा जो है उसमें कितनी प्रोग्रेस हो रही है, किस प्रकार से जो है वो उसको अब धीरे धीरे जो है वो उम्र के अनुसार कितना वो सीख पा रहा है। तो एक तरह से हम माने कि ये जो अवस्था है इसमें बच्चे में क्रिया रचनात्मकता या कलात्मक गतिविधियां जो है वो शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो अव्यवस्थित रूप से होती हैं। दूसरी जो अवस्था मानी गई है पूर्व बाल्यावस्था जिसे हम कहते हैं, इसको प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। प्री स्कूल एज जो हम बात कर रहे हैं, पूरी अपनी जो प्री स्कूल एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं वो ये अवस्था है, क्योंकि हम तो सारी संपूर्ण कला के अवस्थाएं जो उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो विशेषकर हम जब यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे, क्योंकि हमारा पेपर ही जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, तो वो जो उम्र है वो ये प्री स्कूल एज है। तो ये जो अवस्था है इसमें बच्चा जो है वो कुछ जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, सिम्बॉल्स जो होते हैं, उनको पहचानने लगता है। प्याजे जो हम बात करें कि अभी भी हमने उससे पहले वाली अवस्था में भी बात की कि उन्होंने बहुत बौद्धिक विकास के संबंध में बच्चों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा कार्य किया और उनके बहुत सारे उदाहरण, उनकी जो पूरा सिद्धांत है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उन्होंने बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी बताई हैं या उस बच्चों से जो है वो अपने जब उन्होंने शोध कार्य किया तो बहुत सारी वस्तु का निर्माण जो है वो उनसे करवाया और उसके द्वारा उन्होंने बौद्धिक विकास को तो देखा ही, साथ ही बुद्धि के साथ साथ किस प्रकार से वो इस तरह की आर्ट एक्टिविटीज़ जो है वो करते हैं उनको भी समझने का प्रयास उन्होंने किया। तो ये जो अवस्था है इसमें किसी भी वस्तु के बारे में सोचकर इसने जो वो अपने माध्यम से जो बच्चा उसको बनाने का प्रयास करता है, इस समय जो है वो उसकी जो गतिविधियां हैं जो हैं वो अब स्पष्ट हो जाती हैं। एक तरह से कहें कि थोड़ी सिस्टमेटिक जो अव्यवस्थित थी पहले वाली स्टेज में, वहाँ जो है वो बच्चे अब यहाँ पर आकर जो है वो बच्चे उसको थोड़ा व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। जैसे हमने बात की कि बच्चे जो है सर्कल मुंह बनाना है तो उसको गोल बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे। तो यहाँ बच्चे जो है वो आकृतियों को पहचानने लगते हैं और साथ ही जो है वो उसको ड्रॉ भी करने लगते हैं। साथ ही जो क्राफ्ट की जो एक्टिविटी होती है ना, जैसे कैंची पकड़ना या कोई चीज़ को चिपकाना आदि, वो भी इस समय जो है वो बच्चा थोड़ा थोड़ा जो है वो बड़ों के साथ बैठकर जो है वो इस तरह की एक्टिविटी वो करना शुरू कर देता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है उसके लिए ये कलात्मक एक्टिविटीज़ को करना, इससे वो प्रसन्न भी होता है। इसीलिए हमने देखा है कि इस एज में जो है बच्चों से कागज़ की जो है वो खिलौने बनवाए जाते हैं, जो पेपर आर्ट हम आगे पढ़ेंगे अभी। इसी तरह से ड्राइंग की बुक होती है उनकी, तो कलर भरना, ड्रॉ करना, है ना, इस तरह की प्राकृतिक चीज़ों को जो है वो उसमें समझ विकसित हो जाती है, पक्षी, पेड़ पौधे, और उनको ड्रॉ करना वो थोड़ा थोड़ा शुरू करता है, बहुत थोड़ी उसमें करता है, मतलब पहली उम्र से थोड़ा यहाँ पर आकर वो व्यवस्थित रूप से कार्य करना सीख जाता है। तीसरी जो उम्र मानी गई है वो है उत्तर बाल्यावस्था, इसको माना गया है प्राइमरी चिल्ड्रन। ये जो है हम उत्तर बाल्यावस्था तो हमारी पूरी 11 वर्ष तक चलती है, 6 वर्ष से, लेकिन ये जो मानी गई है प्राइमरी चिल्ड्रन की जो अवस्था मानी गई है कलात्मक दृष्टिकोण से, वो मानी गई है 5 से 8 वर्ष तक के जो बालक हैं वो इस तीसरी स्टेज के अंतर्गत आते हैं। इस उम्र के बच्चे जो है ड्राइंग अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से बनाने लगते हैं। वे ड्राइंग एक उद्देश्य के साथ करते हैं तथा उनकी ड्राइंग और पेंटिंग में
जो है वो स्पष्टता भी दिखाई देती है। जो आसपास के वातावरण है उसको वो इसके माध्यम से जो है वो प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। साथ ही जो है वो उनको पता चल जाता है, जैसे वो पक्षी बना रहे हैं तो आसमान में उड़ता हुआ बनाएंगे, पेड़ बनाएंगे तो उसको जो है वो सही प्रकार से बनाएंगे, कोई गाड़ी चलती जाए, कोई सीनरी ऐसी बना रहे हैं जिसमें पेड़ भी है, ज़मीन उन्हें बताना है, खेत आसमान बताना है, तो वो उसको व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। जैसे जब पेड़ को दिखाएंगे ज़मीन पर, पक्षी को जो है वो आसमान में उड़ता हुआ दिखाएंगे, सूरज है तो उसको ऊपर दिखाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पे इस एज में जो है वो बच्चा कलात्मक गतिविधियों को उसमें समझने की जो है पूर्ण जो है वो अवस्था मानी गई है कि इस अवस्था तक आते आते बच्चे में एक अच्छी समझ विकसित हो जाती है। अब हम उससे कोई भी आर्ट एजुकेशन यदि करवाते हैं या उसे कुछ बनाने के लिए देते हैं तो बालक व्यवस्थित रूप से उस कार्य को कर सकता है। तो इससे हमें पता चल जाता है, इस उम्र में आकर हमें जानकारी हो जाती है कि बच्चा जो है वो किस गतिविधि में उसका इंटरेस्ट आ रहा है या किस प्रकार की एक्टिविटी में रुचि जो है वो ले रहा है। तो ये तो हमने देखा कि कला के विकास की अवस्थाएं जो हैं वो कौन सी होती हैं। अब हम देखते हैं कि कला गतिविधियां जो हैं उनके प्रकार कौन से होते हैं, वो भी हम विशेषकर देख रहे हैं। प्री स्कूल एजुकेशन, वैसे तो बहुत सारे आर्ट एजुकेशन के टाइप्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ जो हमारे छोटे बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके संदर्भ में देख रहे हैं कि वो किस किस प्रकार की कलात्मक गतिविधियों को करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला तो पेंटिंग ही आता है कि छोटे बच्चों के लिए जो पेंट है एक बहुत ही सामान्य एवं प्रचलित जो है वो कला वस्तु है। इसमें देखते हैं कि बच्चे जो है वो बहुत ही ब्राइट कलर्स और इनका यूज़ करके जो है वो बहुत खुश होते हैं। पेंटिंग के द्वारा बच्चे अपने कला कौशलों को बहुत अच्छे से जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। पेंट के द्वारा ऐसी भावनाओं को जो है वो प्रदर्शित किया जाता है जो किसी और माध्यम से नहीं हो सकता। ये वो माध्यम है जिसे लंबे समय तक करने से बच्चे के अनुभव, खोज और कुशलता में वृद्धि होती है। अर्थात बच्चा जो है वो निरंतर इस तरह का जो है ड्राइंग, पेंटिंग जो है वो करता रहता है तो धीरे धीरे जो है उसके अनुभव जो है उसे समझ की ओर ले जाते हैं। इसमें हमने देखा है कि छोटे बच्चे जो है वो कई प्रकार की पेंटिंग करते हैं। फिंगर पेंटिंग होती है, बच्चे वेजिटेबल्स से जो है वो पेंटिंग करते हैं, वो इस तरह से जो है वो ब्लॉक्स बनाकर जो है वो वेजिटेबल को कलर में डुबो कर करते हैं। स्प्रे पेंटिंग करते हैं। बहुत सारी वैरायटी जो है वो उनकी पेंटिंग की इस कला में जो है वो दिखाई देती है। इसी तरह हम देखिए कि बहुत सारे कलर्स भी वो यूज़ करते हैं। एक तो सिंपल पेंसिल कलर्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के हम देखते हैं कि क्रेयॉन होते हैं जो छोटे बड़े बहुत सारे साइज़ में आते हैं। तो उनके माध्यम से जो है बच्चा कई प्रकार के जो है वो बच्चे को बहुत मज़ा आता है। क्रेयॉन्स को आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, उन्हें क्रेयॉन्स दे दो और पेपर दे दें हम, तो बच्चा जो है वो 5-6 वर्ष का बच्चा उसको रगड़ता रहेगा और उससे कुछ कुछ चीज़ें बनाकर जो है वो स्वयं में ही प्रसन्न होता है। इसी तरह हम देखें कि विद्यालय में चौक वगैरह रहती है। चौक बोर्ड पर यदि बच्चे को कुछ ड्रॉ करने के लिए दिया जाए तो बच्चा उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। दूसरा जो इस समय जो मुख्य एक्टिविटी, कलात्मक जो गतिविधि होती है वो होती है पेपर वर्क। अब पेपर वर्क हम सभी ने जो है वो बचपन में कागज़ की नाव या हवाई जहाज़ इस तरह की चीज़ें जो है वो बनाई होती हैं। तो बच्चे जो है, सब बच्चे जो है वो हमेशा से इस पेपर वर्क से जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। हम देखते हैं कि इसमें बच्चे को पेपर को फाड़ना, चिपकाना, उसको विभिन्न जो है वो अलग अलग जो आकृतियाँ या जो शेप है उसमें उसको करना, रंगीन जो कागज़ से है यदि तो उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ काटना, उस न्यूज़पेपर से जो है वो काट लेना। यदि बच्चे के हाथ में कैंची आ जाए तो बच्चा जो है विभिन्न आकृतियों को जो है स्वतः ही काट कर जो है वो बनाने लगता है। और यदि कई सारे पेपर्स दे दिए जाए रंगीन को तो वो उनको साथ में एक दूसरे पर आकृतियाँ बनाकर जो है वो चिपकाने भी लगता है। इसी तरह से खिलौने छोटे छोटे हम उनसे बनवाते हैं पेपर वर्क के माध्यम से, तो बच्चा आसानी से उनको बनाना सीख जाता है। तीसरा जो इसमें बताया गया कि व्यर्थ वस्तुओं से कलात्मक वस्तुओं का निर्माण।
ये भी एक बहुत सृजनात्मक गतिविधि है जो कला की अभिव्यक्ति करती है। इसमें बच्चे जो है वो छोटे छोटे पत्थरों को जो है वो रंगीन करना या मोती से जो है वो इस तरह से माला बनाना या कोई आकृति बनाना। बच्चे हमने देखा है कि बहुत उनको हम कोई भी वेस्ट चीज़ें दे दें, चॉकलेट्स के रेपर्स दे दें, तो उनसे वो कोई आकृति बनाकर जो है उसको चिपका देंगे। तो ऐसी बहुत सारी, इसी तरह हम देखते हैं कि पेंसिल के जो छीलते हैं उससे जो है फूल आदि बनाते हैं। इसी तरह से लेस, रिबन आदि को चिपकाकर जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं। इसका तात्पर्य कि कोई भी ऐसी व्यर्थ वस्तुएं जो हैं उनसे बालक जो है कोई भी कलात्मक वस्तु का निर्माण करने में जो है वो अत्यधिक प्रसन्न होता है। ये तो देखा हमने स्टूडेंट्स की। इसके अलावा भी हम देखें कि बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। जैसे बच्चा जो क्ले आर्ट होती है, बच्चे को क्ले से किसी भी चीज़ के निर्माण में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। इसी तरह से ब्लॉक बिल्डिंग्स वगैरह के जो बच्चों के खिलौने होते हैं उनसे भी बालक जो है वो विभिन्न आकृतियों का निर्माण करता है और उनको देखकर जो है वो प्रसन्नचित होता है। तो ऐसी बहुत सारी आर्ट एक्टिविटीज़ जो है वो इन प्री स्कूल्स में जो है वो करवाई जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कला का जो है वो महत्व क्या है, क्यों जो है वो हम छोटे बच्चों के संदर्भ में ही देखें कि कला जो है क्यों महत्वपूर्ण मानी गई है। तो पहला जो बनाया गया है कि कला कला के लिए, मतलब आर्ट फॉर आर्ट। इसका तात्पर्य है कि दुनिया को समझने में जो सहयोग कला के प्राथमिक मूल्यों ने दिया है वो अतुलनीय है। मतलब कला के माध्यम से जो है वो बहुत अच्छे से व्यक्ति जो है जीवन मूल्यों को समझता है। मानवीय गंभीरता का कला एक ऐसा पहलू है जिससे कोई और क्षेत्र नहीं छू सकता। मतलब ये बहुत एक बड़ी बात है कि इसके माध्यम से जो एक मानवीय गंभीरता जो है वो दिखाई देती है। और हम साथ में हम देखिए कि कला जो है वो सौंदर्य शास्त्र का जो है वो दृष्टिक स्वरूप है, जो हम एक एस्थेटिक सेंस कहते हैं। उसकी बहुत अच्छे से अभिव्यक्ति जो है वो मानव जीवन में कला के माध्यम से होती है। दूसरा जो कला का महत्व बताया गया है कि कला जो है वो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन, कि इसके माध्यम से जो है वो व्यक्ति अपने आप को जो है वो प्रदर्शित कर सकता है। हमने बच्चों को कुछ चीज़ दिया उनको बनाने के लिए या उनके पास कोई सामान है, हर बच्चा जो है उसको अलग अलग ढंग से जो है वो बनाने का प्रयास करेगा। तो एक तरह से क्या होगा कि बालक स्वयं की अभिव्यक्ति, उसमें कितनी क्रियात्मकता है, उसमें कितनी रचनात्मकता है, उसकी अभिव्यक्ति वो कला के माध्यम से करता है। तीसरा जो एक मानी गई है कि कला जो है वो भावनात्मक है। क्यों माना गया है कला को भावनात्मक? कि कला जो है संवेगात्मक संतुष्टि जो है वो प्रदान करती है। जब हमने देखा है कि कोई भी बच्चा जो है वो बहुत जिद कर रहा है या बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है ना, हम उसे कोई भी नया खिलौना दे दें या उसके सामने कोई भी नई चीज़ दे दें जो उसको आकर्षित करती हो, तो बच्चा जो है वो तुरंत जो है वो अपनी रोना या अपना गुस्सा करना या अपनी जिद को जो है वो भूल जाता है और उसमें जो है वो अपने आप को व्यस्त कर लेता है। तो एक तरह से ये हमने देखा कि उसके द्वारा जो है वो उसकी भावनात्मक जो है वो अभिव्यक्ति हो रही है कि बच्चा जो है वो परिवर्तित हो गया, उसका रूपांतरण हो गया और वो उस एक्टिविटी में दूसरी एक्टिविटी में जो है वो लग गया। और साथ ही देखा हमने कि जो बच्चा अभी अप्रसन्न था वो जो है वो उसके माध्यम से प्रसन्न होने लगता है और कला के माध्यम से भावनाओं और संवेगों को जो है वो आसानी से अभिव्यक्त किया जा सकता है। जिससे हम देखें कि बच्चा जो है, अभी हमने बात की, क्रोध तथा निराशा को मिट्टी, पेंट और लकड़ी के कार्य द्वारा शीघ्र मुक्त किया जा सकता है तथा उत्साह को, ऐसा मानना है मनोवैज्ञानिकों के, उत्साह को बढ़ाना है बालक में, तो उसको क्रेयॉन्स, पेन्स और पेपर आदि दिए जाएं तो बच्चे का उत्साह जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। तीसरी जो बात कही गई कि कला जो है वो सामाजिक है। सामाजिक इसको इसलिए बुलाया कि कला पाठ्यक्रम का एक भाग है। बच्चे प्रारंभिक अनुभवों से
मूल्यों की विभिन्नता सीख जाते हैं। कला दूसरे बच्चों की भावनाओं को सम्मान देने में मदद करती है। कला बच्चों के साथ विभिन्न कौशलों के विकास जैसे समूह के साथ काम करना, सहयोग पूर्ण कार्य करना तथा मिल बांट कर कार्य करने में सहायक होती है। कला एक जो है वो ऐसी क्रिया है जिसमें बालक जो है वो समूह में रहकर जो है वो बहुत सारे कार्यों को करना सीख जाता है। तो ये तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि कला का बालक के जीवन में क्या महत्व है। अब हम देखें कि कला जो है वो बच्चे को बात करें हम कि जब बच्चा जो किसी भी चीज़ को बनाना शुरू करता है तो उसे स्वतंत्रता देना बहुत आवश्यक है, और साथ ही उसने जो बनाया है उस वस्तु को हम सम्मान से देखें तो क्या होगा कि बच्चा जो है वो और अच्छे से उसको बनाने का प्रयास करना होगा। मतलब हमें उसकी बनाई हुई चीज़ों को आदर देना होगा। इससे क्या होगा, उसे प्रेरणा मिलेगी। यदि हमने उसको अप्रिसिएट किया तो बच्चा जो है वो अपनी कलात्मक चीज़ों को जो है वो संभाल कर रखना सीख जाता है। बच्चा जो है वो दूसरों की बनाई हुई चीज़ों को भी जो है वो उसी प्रकार से आदर और सम्मान से देखना सीख जाता है, और धीरे धीरे जो है वो उसमें इस तरह के यदि हम कोई लग रहा है कि बच्चा जो है इस वर्क में अच्छा है या अच्छा कर सकता है तो हम उसे प्रेरणा देकर उसकी इस आर्ट एक्टिविटी को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि ये उम्र जो है वो बच्चे को स्वतंत्रता के साथ अभिव्यक्ति की एक उम्र है। तो इस उम्र में यदि बच्चे में कोई कलात्मक अभिव्यक्ति विकसित होती है तो हम उसे बहुत अच्छे से स्वतंत्र वातावरण देकर जो है वो उसकी इस अभिव्यक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि कला शिक्षा जो है वो क्या होती है, बच्चे के जीवन में इसका क्या महत्व है और इसके विकास की जो है वो कौन कौन सी उम्र है। धन्यवाद।